मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के मस्जिद एवं मकबरे। अतः इस टॉपिक से संबंधित पहला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? राजस्थान पुलिस 2010। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा कोटा, चौथा जैसलमेर। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन अजमेर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा चर्चा में बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले यहाँ पर एक संस्कृत कंठाभिरण विद्यालय था और विष्णु मंदिर था, जिसे बाद में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। अतः अढ़ाई दिन का झोपड़े के बारे में कहते हैं कि यहाँ पंजाब शाह का ढाई दिन का उर्स लगता था, इसीलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा। कुछ लोग किद्वंती कहते हैं कि ये 2.5 दिन में बनाया गया था, इसीलिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं। प्रश्न नंबर 2, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां स्थित है? JN 2016। पहला चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा अजमेर में है, तीसरा नागौर में है, चौथा जयपुर में है। अतः इसका पहला उत्तर सही है, चित्तौड़गढ़ में है। चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? प्रयोगशाला सहायक 2016। पहला हुमायूं, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा अकबर। अतः तीसरे का चौथा उत्तर है अकबर। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी देग मुगल सम्राट अकबर द्वारा भेंट की गई। अकबर 1562 ईस्वी में कहते हैं सर्वप्रथम ख्वाजा साहब की दरगाह पर आया। 1574 ईस्वी में उसने बड़ी देग का निर्माण करवाया। बड़ी देग में 120 मण खाना बनाया जाता था। छोटी देग का जो निर्माण है, छोटी देग का निर्माण 1620 ईस्वी में कहते हैं जहांगीर ने करवाया था। अतः बड़ी देग अकबर ने बनवाई थी तो छोटी देग जहांगीर ने बनवाई थी। प्रश्न नंबर 4, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे? RAS प्री 2015। पहला नवाब अली बहादुर पेशवा, दूसरा राजा साहू शिवाजी के पुत्र, तीसरा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, चौथा पेशवा बालाजी राव। अतः चौथे का उत्तर 2 सही है, राजा साहू शिवाजी के पुत्र। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार राजा साहू थे, जो कि शिवाजी के पौत्र थे। प्रश्न नंबर 5, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। राजस्थान पुलिस 2018। पहला ख्वाजा साहब की दरगाह, दूसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तीसरा मिठे शाह की दरगाह, चौथा मीरान साहब की दरगाह। अतः पांचवें का उत्तर 2 सही है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मोहम्मद गोरी के आदेश पर इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया था। अतः पांचवें का उत्तर 2 है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। प्रश्न नंबर 6, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? BSTC 2009। जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है, कोटा में है। अतः कौन नहीं जानता? इसका उत्तर है 3 अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, इसीलिए अजमेर का एक बड़ा ही नाम है। अजमेर को भारत का मक्का कहती हैं। अजमेर को अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7, सूफी संत मिठे साहब की दरगाह स्थित है? JN 2016। पहला जोधपुर में, दूसरा गागरोन में, तीसरा अजमेर में, चौथा सीकर में। अतः 7वें का उत्तर 2 है, गागरोन में। गागरोन का किला झालावाड़ में है, जो कि एकदम सीधा कठोर चट्टान पर खड़ा हुआ किला है।
एकदम कठोर चट्टान पर एकदम सीधा खड़ा हुआ किला वह है, जो कि बिना किसी नींव के है, वह गागरुण का किला है। यह तीन तरफ से दो नदियों के जल से घिरा हुआ है, एक का नाम आहू है, एक का नाम काली सिंध है, अतः यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग में मिठे साहब की दरगाह स्थित है। आइए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद स्थित है। पटवार 2011। पहला सीकर, दूसरा आमेर जयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा टोंक। अतः 8वें का उत्तर 2 है, आमेर जयपुर। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में है। तो ख्वाजा साहब की दरगाह परिसर में भी एक मस्जिद स्थित है जिसका नाम भी अकबरी मस्जिद है। पटवार 2011 में अकबर की मस्जिद वाला क्वेश्चन पूछा गया, अतः उसका राइट आंसर था आमेर जयपुर। प्रश्न नंबर 9, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। पटवार 2011। पहला सरदारपुरा जोधपुर, दूसरा भगवानपुरा बांसवाड़ा, तीसरा गलियाकोट डूंगरपुर, चौथा आमेर जयपुर। अतः 9वें का उत्तर 2 है, भगवानपुरा बांसवाड़ा। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में है। प्रश्न नंबर 10, गुलाब खां का मकबरा कहां स्थित है। राजस्थान पुलिस 2003। पहला कोटा में है, दूसरा जोधपुर में है, तीसरा पाली में है, चौथा जालोर में है। अतः 10 का उत्तर है 2, जोधपुर में है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2010। पहला अकबर द्वारा, दूसरा जहांगीर द्वारा, तीसरा शाहजहां द्वारा, चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अतः 11 का जो उत्तर 3 है, शाहजहां, वो राइट आंसर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद स्थित है जिसका निर्माण कहते हैं कि शाहजहां ने 1645 ईस्वी में करवाया था। अतः अकबर ने बड़ी देग बनवाई, जहांगीर ने छोटी देग बनवाई, तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इस ख्वाजा साहब की दरगाह परिसर में भी कई सारी और भी चीजें स्थित हैं। बड़ी देग है, छोटी देग है, जामा मस्जिद है, अकबरी मस्जिद है, नक्कार खाना है, उसके अतिरिक्त बुलंद दरवाजा है, जन्नती दरवाजा है। अतः बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके परिसर को भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है। थर्ड ग्रेड शिक्षक 2007। शेख हमीमुद्दीन, दूसरा नरहड़ शरीफ, तीसरा शक्कर पीर बाबा, चौथा मिठे शाह। अतः 12 का उत्तर 1 सही है, शेख अमीमुद्दीन चिश्ती। शेख अमीमुद्दीन की सूफी संत की मजार नागौर में स्थित है। शेख अमीमुद्दीन चिश्ती को अमीमुद्दीन नागौरी भी कहते हैं और ये ख्वाजा साहब के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में थे। ख्वाजा साहब ने इन्हें सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी जिसका अर्थ होता है सन्यासियों का सुल्तान। अतः नागौर में शेख हमीमुद्दीन चिश्ती की मजार स्थित है। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पर है। बीएड 2004। पहला जयपुर में है, दूसरा अजमेर में है, तीसरा जोधपुर में है, चौथा जालोर में है। अतः 13 का उत्तर 4 सही है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालोर में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, संत फकरुद्दीन की दरगाह कहां पर है। बीएसटीसी 2010। पहला सांबर जयपुर में है, दूसरा गलियाकोट डूंगरपुर में है, तीसरा मेड़ता सिटी नागौर में है, चौथा अजमेर में है। अतः 14 का जो उत्तर है वो 2 सही है, गलियाकोट डूंगरपुर में है। गलियाकोट डूंगरपुर जिले में पड़ता है जहां संत फकरुद्दीन की दरगाह स्थित है जो कि दाऊदी बोहरा समाज से संबंधित है। गलियाकोट एक उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है जिसे रमकड़ा उद्योग कहते हैं, जिसमें घिया पत्थर से खिलौने बनाए जाते हैं। अतः गलियाकोट में संत फकरुद्दीन की दरगाह स्थित है। प्रश्न नंबर 15, गुलाम कलंदर का मकबरा कहां स्थित है। राजस्थान पुलिस 2007। पहला जोधपुर में है, दूसरा जयपुर में है, तीसरा कोटा में है, चौथा सिरोही में है। अतः 15 का उत्तर 1 सही है, गुलाम कलंदर का मकबरा जोधपुर में है। गुलाब खां का मकबरा भी जोधपुर में है।
आइए इन प्रश्नों की एक बार उत्तरमाला पर चर्चा करते हैं। और उत्तरमाला इस प्रकार है। उत्तरमाला में पहले का उत्तर है 2 अजमेर, दूसरे का उत्तर 1 है चित्तौड़गढ़, तीसरे का उत्तर 4 अकबर, चौथे का उत्तर 2 राजा साहू शिवाजी के पुत्र, पांचवें का उत्तर 2 अढ़ाई दिन का झोपड़ा, छठे का उत्तर 3 अजमेर, सातवें का उत्तर 2 गागरोन, आठवें का उत्तर 2 आमेर जयपुर, नौवें का उत्तर 2 भगवानपुरा बांसवाड़ा, 10वें का उत्तर 2 जोधपुर, 11 का उत्तर 3 शाहजहां, 12 का उत्तर 1 शेख हमीमुद्दीन, 13 का उत्तर 4 जालोर, 14 का उत्तर 2 गलियाकोट डूंगरपुर, 15 का उत्तर 1 जोधपुर। आइए आज की एक मोटिवेशनल थीम पर चर्चा करते हैं। उससे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट लगातार मेरे पास आ रहे हैं और कई विद्यार्थी तो बड़े अच्छे कमेंट लिख रहे हैं कि सर हमने तो आप पे ही छोड़ दिया, अब तो इसके ड्राइवर और कंडक्टर आप ही हो इस गाड़ी के, अब आप जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ, क्योंकि अगर ड्राइवर को डिस्टर्ब किया जाएगा तो 100% वो एक्सीडेंट कर देगा। अतः ड्राइवर आप हो, आप अपनी अकॉर्डिंग गाड़ी को चलाइए, जैसे आपको अच्छे लगते हैं, हमारे काम के टॉपिक आप बनाते रहिए। लेकिन कईयों की तो आदत आप जानते ही हैं, नहीं गुरुजी ये टॉपिक रह रहा है, वो टॉपिक रह रहा है, 20 से 25 क्वेश्चन बनाओ। तो उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लाने जा रहा हूं। थोड़ा लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, जैसे ही खुलेगी डिजिटल बोर्ड पर मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो हम प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये फेज फर्स्ट है, ये बहुत आसान है। फेज 2 आएगा, फेज 3 आएगा। अगर एक बार मैं चाहता हूं कि एक झलक में उसकी आपको दिखा दूं, अतः मैं 2-3 दिन में किसी भी एक टॉपिक के फेज 2 और 3 बनाकर आप तक पहुंचा दूं, आपको पता लग जाएगा कि चौहान चाहता क्या है। अतः आप सब लोग मुझे उसके बारे में कमेंट करो कि क्या मैं आपको फेज 2 और फेज 3 की एक झलक दिखाऊं किसी टॉपिक पर। आपको पता लग जाएगा कि यार राजस्थान सिक्के की औकात बहुत खतरनाक है। अभी तो मैं आपको खिला रहा हूं, धीरे 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 वो लेवल पर ले जाने का मेरा विचार है। टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं उसकी झलक आपको दिखा सकता हूं और 2-4 वीडियो में पता लग जाएगा कि यार मामला गंभीर है। लेकिन हम 100% सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे लेवल छोटा हो और चाहे बड़ा हो। सांप का बच्चा क्या छोटा और क्या बड़ा, हमें तो मैच जीतना है, हर हाल में जीतना है, इसलिए हमारा टारगेट है मैच को जीतना। आइए आज की मोटिवेशनल थीम पर चर्चा करते हैं। 10 किलों को फतेह करने की सोचते रहने से बेहतर है 1 किले को फतेह करने के लिए अंजाम दिया जाए। कई बार हम सोचते हैं यार मैं ये परीक्षा की भी तैयारी कर लूं, उस परीक्षा की भी तैयारी कर लूं, 5-7 एग्जामों में भटक जाते हैं और एक को टारगेट नहीं करते। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, आरएस की भी एग्जाम देंगे, एसआई की भी एग्जाम देंगे, पटवारी की एग्जाम भी देंगे, रीट की भी देंगे और कांस्टेबल की भी देंगे, सारे ही फॉर्म भरेंगे और बाद में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, बाद में एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए एक पर टारगेट जरूर, आंख एक पर जरूर रखनी है कि ये तो मुझे प्राप्त करना ही है। उनमें से कोई हाथ लग जाए तो ये किस्मत की बात है। इसलिए एक किले पर ध्यान लगाइए और उसको तो फतेह करना ही है। 10 किले आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपना टारगेट फिक्स कीजिए और चिंतन मनन कीजिए, सोचिए अपने बारे में और रात को 8 बजे मुझसे रूबरू होते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।